Assalamu alaikum. I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. Dear students, today we will discuss about practical tips for best leadership practices. यानी जब आप लीडरशिप प्रैक्टिसेस जो है करने लग जाओगे उस वक्त ये टिप्स जो है आपके बहुत काम आएंगी कि एज ए लीडर आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पहली जो टिप नंबर 1 है, शेयर मोर ऑफ योर सेल्फ ड्यूरिंग मीटिंग्स। आपको क्या करना है, ड्यूरिंग मीटिंग्स जो है अपने आप के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जो है शेयर करना है कि वट एवर यू आर यूजिंग और डूइंग एज ए लीडर। तो यूटिलाइज मीटिंग्स एज ए फोरम टू लेट योर टीम गेट टू नो यू आर बेटर। जब आप मीटिंग ले रहे हो तो उस मीटिंग को आपको यूटिलाइज करना है एक फोरम के तौर पे, जहाँ पर कि आप अपनी टीम को जो बेहतरीन काम आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप बेटर से बेटर दे सकते हो, वो सारा का सारा आपको वहाँ पे शेयर करना है। अलाउ देम टू लर्न फ्रॉम योर स्टोरीज़। आपकी जो सक्सेस स्टोरी होगी उन सक्सेस स्टोरीज़ को जो है आप उनको ये अलाउ करना है कि इन स्टोरीज़ को सुनने के बाद वो उसके ऊपर जो है कुछ सीख सके, कुछ अमल कर सके। योर एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स यू हैव लर्नड इन योर करियर। आपके पूरे करियर में, आपकी पूरी जर्नी में आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए, क्या क्या लेसन्स लिए, जो कुछ आपने सीखा है सब उनसे शेयर करें मीटिंग्स में, ताकि आपके टीम मेंबर्स भी उनसे जो है बहुत कुछ सीख सके, उससे बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकें। टिप नंबर 2, राइट थैंक यू नोट्स। डियर स्टूडेंट्स, पहला भी मैंने बताया था आपको, यू शुड हैव द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, मीन्स गिव एंड एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर वही चीज़ है, तो हम फिर से कह रहे हैं कि राइट थैंक यू नोट्स, यानी एज ए लीडर अगर आपके टीम मेंबर्स कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको उनको थैंक यू ज़रूर कहना है। तो लेट योर एम्प्लॉयज़ नो डैट यू अप्रिशिएट द वर्क दैट दे डू। आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को ये बता सकते हो कि आप अच्छा काम अगर वो करेंगे तो उसको अप्रिशिएट करने वाले हो, स्पेशली ख़ास तौर से इफ़ दे गो अबव एंड बियॉन्ड व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। जब वो आपने जो काम अलॉट किया है, उनसे जो एक्सपेक्टेशन लगाई है, ख़ास तौर से अगर उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं या वही काम कंप्लीट कर रहे हैं या उससे कम भी कर रहे हैं, तो आपको उनको उनकी जो एफर्ट्स हैं उसके लिए ना सिर्फ इनकरेजमेंट करना है बल्कि उनका अप्रिसिएशन भी करना है। सेंड देम थैंक यू नोट्स। आप उनको जो है थैंक यू नोट्स भेजिए। साथ ही साथ मेक श्योर दैट देयर कलीग्स, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड इवन योर लीडर्स नो द एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस यू आर एक्नॉलेजिंग देम फॉर। खासतौर से जब आप उनको थैंक यू नोट्स भेज रहे हो तो ये कोशिश करें कि ना सिर्फ उनके कलीग्स जो हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स, यहाँ तक कि आपके जो लीडर्स होंगे वो ये जान सकें कि वो जो एम्प्लॉय है उसने जो काम किया, परफॉर्मेंस किया है, वो बेहतरीन था, इसलिए आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसका अप्रिसिएशन कर रहे हैं, सराह रहे हैं उसको, उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं। तो ये करने से आप अपने एम्प्लॉयज़ का दिल जीत सकते हैं और लोग आपके अंडर में बखुशी बराजी वो काम करने पर आमादा हो जाएंगे। उसके बाद टिप नंबर 3, ऑर्गेनाइज देम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। अपनी जो है तो अंडर में काम करने वाले जो टीम मेंबर्स हैं उनको आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ मिलजुल कर आपके साथ अंजाम दे सकें। तो एज ए लीडर आपको अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो यू डू नॉट नीड एन एलैबोरेटली प्लान टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वजाहत करते रहें और अपनी जो है प्लान टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जो है वो बयान करें, बल्कि क्या करना पड़ेगा आपको, ए सिंपल आफ्टर ऑफिस स्पोर्ट एक्टिविटी
or a family day with your staff can be an effective way to connect with them. आप जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए आप जो है ऑफिस में जो है कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रख सकते हैं या फैमिली डे फंक्शन रख सकते हैं। स्टाफ की फैमिलीज़ को जो है सब इकट्ठा एक जगह आएंगे और आप अपने स्टाफ से इफेक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं उस टाइम में। दे विल ऑल्सो गेट टू अप्रिशिएट दैट यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट देयर वर्क लाइफ बैलेंस। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने के ज़रिए आप लोग जो है अपने स्टाफ का, अपने एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट भी ले सकते हो कि भाई हमारा जो एम्प्लॉयर है वो जो है ना सिर्फ हमारे कामों के अप्रिसिएशन करता है बल्कि वो सपोर्ट करता है वर्क लाइफ बैलेंस का भी, यानी उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को आप बैलेंस कर रहे हो और उनसे कनेक्ट हो रहे हो। ये बेहतरीन काम एज ए लीडर आपको करना चाहिए। साथ ही साथ टिप नंबर 4, अकाउंटेबल इन रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वेदर इट इज़ वर्क चेंजेस, न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजीज अगर आ रही हैं, तो जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो आपको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। यू मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन विच इज़ गोइंग ऑन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव लेड आउट ए प्लान। आपको ये यकीन दहानी अपने आप से करनी पड़ेगी कि आपने जो प्लान बनाया है, हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। इस प्लान से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या, किस तरह से आप कैसे चेंजेस ला सकते हो, वो आपने श्योर करना है। हैव अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ स्टेप्स एंड अचीवेबल टाइमलाइन। आपको एक डिटेल्ड जो है आउटलाइन खींचनी पड़ेगी कि आप इकदामात क्या करते हैं और अचीवेबल कि आप पा सकें टाइमलाइन इन टैकलिंग ए पॉलिसी चेंज, कि आप टैकल कर सकें किसको, पॉलिसी चेंज को। जो पॉलिसी आपने बनाई है ऑफिस में चेंजेस लाने के लिए, उसको आप किस तरह से टैकल कर सकते हो। डैट यू आर डीलिंग विथ, जिसको आप जो है डील कर रहे हो, जिस मैटर को लेके आप डील कर रहे हो, उसके लिए एक डिटेल्ड आउटलाइन प्लान चाहिए, स्टेप्स चाहिए और एक अचीवेबल टाइमलाइन के किस टाइम तक हम ये अचीव कर सकेंगे। कॉन्स्टेंटली चेक योर प्रोग्रेस। मुसलसल आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी चाहिए। ऑन हाउ वेल यू आर अडाप्टिंग टू द चेंज, कि किस तरह से आप चेंज को अडाप्ट करते हो। एंड हाउ यू आर एग्जेम्पलीफाइंग दिस टू योर स्टाफ। और ये चेंजेस जो प्रोग्रेस के लिए आपने किया है, इसको आप अपने स्टाफ के सामने किस तरह से एज ए एग्ज़ाम्पल वो पेश कर सकते हो। यानी ओवरऑल हम देखें कि ऑफिस में जो कुछ भी चेंजेस आएंगे उसके लिए यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड इट इज़ योर ड्यूटी एज ए लीडर कि आपको वो सारे चेंजेस को आप इजीली अपने स्टाफ से करवा सकें। सॉरी। टिप नंबर 5, शेड्यूल टाइम टू थिंक। आपको जो है एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा सोच फिक्र करने के लिए। अभी आप देखेंगे, फाइंड टाइम इन योर शेड्यूल टू सिट डाउन एंड थिंक विथ नो इंटरप्शंस। आपको अपने ऑफिस टाइम में, अपने शेड्यूल में आपको एक टाइम ऐसा निकालना पड़ेगा एज ए लीडर कि आप अकेले में बैठ सको और सोच सको, जो काम आप करने वाले उसके बारे में बेहतरीन तरह से सोच फिक्र कर सको, बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी रोक टोक के आप जो उसके बारे में सोच फिक्र कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड योर टीम। इसकी वजह से जो है हम देखेंगे कि आपकी काफ़ी सारी जो है मदद हो जाएगी कि आप अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपके थॉट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे, आप नए नए गोल सेट करोगे, ना सिर्फ आपके लिए
बल्कि आपकी टीम मेंबर्स के लिए भी जब आप सोचने के लिए बैठोगे। यूज दिस टाइम टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज और सजेशंस दैट कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो टाइम आप सोचने के लिए लिए हो, इस टाइम में आप नई नई आइडियाज़, नए नए सजेशंस जो है वो ला सकते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी ऑफिस का परफॉर्मेंस बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाए और आपके एम्प्लॉयज़ सही तरह से अपनी एबिलिटी का भरपूर इस्तेमाल कर सके। तो एज ए लीडर इट इज़ योर ड्यूटी टू हैव to schedule the time to think about the developmental activities. Tip number 6, change your perspective. आपको अपना देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो look out a window with a view instead of keeping yourself in a cornered room, in a four-cornered room. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि आप अपने आप को सिर्फ 4 कोनों वाले एक रूम तक महदूद ना रखें, उसकी बजाय आपको रूम के खिड़की के बाहर देखना है। मीन्स व्हाट, जो कुछ आप सोच रहे हो सिर्फ उतने तक महदूद मत रहिए, बल्कि जो है आपको आसपास क्या चल रहा है, किस तरह से जो है आप अपनी एक्टिविटीज़ को सही तरह से अंजाम दिलवा सकते हो, ना सिर्फ खुद से बल्कि अपने टीम मेंबर्स के भी ज़रिए। तो इसके लिए बेस्ट एक्टिविटी है कि डू ए वॉकिंग मीटिंग इन द फ्रेश एयर विथ ए फ्यू टीम मेंबर्स एज यू ब्रेनस्टॉर्म। आपको क्या करना चाहिए फिर? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, सोचो फिक्र करने के लिए आपको एक वॉकिंग मीटिंग लेनी पड़ेगी फ्रेश एयर में, ताकि आप अपने टीम मेंबर्स के साथ गौर फिक्र कर सको, डिस्कशन कर सको, न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू सजेशंस जो है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है ए रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में हेल्प योर टीम कम अप विथ न्यू आइडियाज़। एक आरामदेह माहौल अगर उनको प्रोवाइड किया जाए इस तरह के एक्टिविटीज़ के ज़रिए, तो यकीनन आपकी टीम मेंबर्स एक नई आइडियाज़ के साथ, एक नए प्लान के साथ आपके सामने आएंगे और आपको अपनी अपनी आइडियाज़ वो शेयर करेंगे। टिप नंबर 7, कीप द फोकस ऑन अदर्स। आपको जो है अपना फोकस दूसरों के ऊपर रखना है। मेक इट ए पॉइंट टू लिसन टू ईच ऑफ योर टीम्स आइडियाज़। आपको अपनी टीम के हर मेंबर के आइडियाज़ को सुनना चाहिए और उसको पॉइंट बनाना चाहिए। वन ऑफ द आइडियाज़ थ्रोन आउट मे जस्ट बी द वन यू आर सर्चिंग फॉर। हो सकता है कि उन आइडियाज़ में से जिसको आप जो है फजूल समझ के फेंक दे रहे हो, वही आइडिया ऐसी हो कि वो जिसकी आप तलाश कर रहे हो और आपके लिए जो है वो काबिले कबूल हो जाए, और वही जो है फजूल सी आइडिया जिसको आप समझ रहे थे वो आपको बेहतरीन, कारगर और जो है अहम आइडिया साबित हो जाए। लिसनिंग टू इंडिविजुअल आइडियाज़ विल आल्सो अलाउ यू टू आइडेंटिफाई दोज हु डू नॉट शेयर योर गोल्स। अगर इंडिविजुअल की आइडियाज़ आप लिसन करते हो तो ये अलाउ करेगी आपको टू आइडेंटिफाई, कि आप शनाख्त कर सको दोज, उन लोगों को हु डू नॉट शेयर योर गोल्स, जो आपके गोल्स को शेयर नहीं कर रहे हैं पर आपके ताल्लुक़ से एक बेहतरीन आइडिया उनके दिमाग में ज़रूर होगी। दिस कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टीयर देम इन द राइट डायरेक्शन। और ये एक बेहतरीन मौका होगा जब आप उनको सोचने पे मजबूर करें, उनकी आइडियाज़ को वैल्यू करें, उनके आइडियाज़ को सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि उन आइडियाज़ के ऊपर अमल भी करें। इसकी वजह से ये होगा कि उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो सही डायरेक्शन में, सही सिमत में वो आगे की तरफ स्टीयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एज ए लीडर आपके पास एक ही आइडिया है, आपका आइडिया है, एक आइडिया है, लेकिन आपके अंडर में अगर 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन 50 के एक एक आइडियाज़ प्लस आपका एक आइडिया, यानी आपने काम शुरू किया था, आपके पास सिर्फ एक आइडिया था,
लेकिन वो 50 भी आपके साथ आइडिया दे दिए, तो वो 50 प्लस आपका एक आइडिया, टोटल आपके 51 आइडियाज़ हो गए आपके पास, और आपके टीम मेंबर्स में से हर एक के पास वो 51 आइडियाज़ हो गए। तो वो अगर आपने शुरुआत की थी एक आइडिया से, लेकिन आज आपके पास 51 आइडियाज़ हैं, और जब 51 आइडियाज़ एक ही काम के लिए वो आप अप्लाई करोगे, तो देखिएगा आपका काम किस लेवल तक पहुंचता है और कहाँ तक आप जो है वो फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो है अनाउंस करना है। टिप नंबर 8 है अनाउंस कमेंडेशंस। यहाँ पर आपको कमेंडेशंस करना है, यानी लोगों को अप्रिशिएट करना ही है, एम्प्लॉयज़ को ख़ास तौर से जब वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रेस पब्लिकली, आप उनको जो है तारीफ़ कर सकते हो पूरी पब्लिकली सब एम्प्लॉयज़ के सामने, बट करेक्ट प्राइवेटली। और अगर उनके अंदर कोई गलती है, कोई खामी है, तो आप कैसे करेक्ट करोगे उनको? प्राइवेटली, अलग से बुला के, अकेले में जो है करना है उनकी कोई इस्लाह, जबकि उनकी तारीफ़ अगर करनी है तो पब्लिकली आप कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा उस एम्प्लॉय का वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉय विल डेफिनेटली अप्रिशिएट बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर द गुड वर्क दैट दे डू। और वो एम्प्लॉयज़ जो है यकीनन आपने उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनके अच्छे काम के लिए जो वो कर रहे हैं, तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। मेकिंग योर कमेंडेशंस पब्लिक कैन बूस्ट एम्प्लॉय इंगेजमेंट। और जब आप उसको तारीफ बयान करोगे पब्लिकली, तो इसकी वजह से उस एम्प्लॉय का काम बूस्ट हो जाएगा और एम्प्लॉय का इंगेजमेंट काम में और ज़्यादा बढ़ेगा, और वो दिल से बहुत एक्टिवली उस एक्टिविटी में हिस्सा लेगा। दिस टाइप ऑफ रिवार्ड इज सम टाइम प्रीफर्ड बाय सम एम्प्लॉयज़। और इस टाइप का रिवार्ड आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनको भी इस तरह का ये जो है रिवार्ड मिलना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से और काम कर सके। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह का रिवार्ड दे सकते हैं। एज ए लीडर टिप नंबर 9 है जो आपको फॉलो करना है, डिफाइन योर वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि काम की जगह पे वो किस तरह से रहें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़। आपको एज ए लीडर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ क्या हैं। व्हाट वर्क एथिक्स डू यू लिव बाय। आप जो है कौन से वर्क एथिक्स को फॉलो करते हो, आप कैसे वर्क एथिक्स जो है, वर्क जो है मॉरल्स वैल्यूज़, यहाँ पर एथिक्स सब एक ही जो है तो कहेंगे मीनिंग है, तो वहाँ पे कौन से वर्क एथिक्स आप चाहते हो। एंड व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस कोर वैल्यूज़। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, दैट कन्विंस्ड यू टू वर्क फॉर देम, जो कि आपको कायल करती हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने पर्सनल वैल्यूज़ जो है वो सेट करना पड़ेंगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, और सारी वैल्यूज़ को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा एज ए लीडर, तब जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम बेस्ट वे में आगे जाएगा। अभी देखिए, अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज़, वही चीज़ जो पहली स्लाइड में हमने देखा, अभी इस स्लाइड में भी हम देख रहे हैं टिप नंबर 10 के तौर पे कि अंडरस्टैंड करना है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस तरह से स्टैंड्स फॉर करती है। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू एक्सेप्ट देम बिकॉज द बेसिस ऑफ ऑल योर बिजनेस डिसीजन शुड एडहर टू दीज वैल्यूज़। आपके जो कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड जो फैसले होंगे तो वो इन वैल्यूज़ के मुताबिक ही होंगे, और ये आपके ऊपर इम्पेरेटिव है, बंदिश है कि आप उन वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करें, ताकि आप जो फैसले लेंगे उन वैल्यूज़ की रोशनी में लेंगे। मेक श्योर डैट द वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। और आपने ये यकीन दहानी करनी है कि आपकी वैल्यूज़ की जो है रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी आपके हर एस्पेक्ट कंपनी के उसमें दिखनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, वह आपके हर काम में, हर फैसले में वो दिखना ही चाहिए
कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ क्या हैं। टिप 11 है स्टडी बोथ योर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ क्लोजली। अब आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं जैसा कि हम लोग अभी बात किए, तो उन वैल्यूज़ को आपको स्टडी भी करना है, चाहे वो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ हो, तो करीब तरीन उसका मुतालिया करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट यू लुक एट योर पर्सनल वैल्यूज़ एंड अलॉन्ग साइड द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़। आपको देखना है कि क्या क्या वैल्यूज़ मेरी खुद की हैं और बाद में मेरी ऑर्गेनाइजेशंस की। एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ और ऑब्लिक डिफरेंसेस, दोनों के बीच में यकसानियत क्या है, मेरी पर्सनल वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ में एक जैसी चीज़ें कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है। What adjustment do you need to make to your own values to be aligned with those of your organization? आपको ये एडजस्टमेंट किस तरह से आप करोगे जब ज़रूरत पड़ेगी और आप अपनी वैल्यूज़ खुद की बनाओगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या तो रखोगे या अलाइन कर दोगे, और आपको नीड बेस्ड वैल्यूज़ किस तरह से आप चेंज करोगे। तो ये सारा एडजस्टमेंट भी आपको देखना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा भी वक्त आएगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे मेरी वैल्यूज़ के साथ मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा और मैं इन वैल्यूज़ को छोड़ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के हिसाब से किस तरह से एडजस्टमेंट करूँगा, या इन्हीं वैल्यूज़ के साथ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह एडजस्ट करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। इट विल मेक योर वर्क लाइफ मच मोर कंफर्टेबल। ये आपकी वर्क लाइफ को ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है बनाएगी। एंड क्लोजर योर वैल्यूज़ आर अलाइंड विद दैट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और आपको बहुत करीब तरीन कर देगी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के साथ, और आप बहुत अच्छी तरह से इन वैल्यूज़ के साथ अपना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम बेहतर तरह से करोगे। टिप नंबर 12 है कि अप्लाई बोथ वैल्यूज़ इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये तमाम वैल्यूज़ जो आपकी हैं इनको प्रैक्टिकली आपने अप्लाई भी करना है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जो कुछ भी कंपनी के ताल्लुक से आप फैसले लोगे उसमें आपको इसको अप्लाई भी करना है। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ योर ओन वैल्यूज़ इंटरवाइन विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले एक बार आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी वैल्यूज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से इंटरवाइन होती है, उसके अंदर घुल मिल जाती है। पहले उसको आपको देखना पड़ेगा उन वैल्यूज़ को कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से रचती है और बसती है। यू विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट बोथ सेट्स ऑफ वैल्यूज़ इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर आप इस लायक बन जाओगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ का जो सेट है अपने फैसले में लेने के अमल में आप इनको इनकॉर्पोरेट करोगे, इसको मिलाओगे और फिर इसकी रोशनी में आप सारे फैसले ले सकोगे। यू विल बी बेटर गाइडेड व्हेन हाई स्ट्रेस सिचुएशन अराइजेज। इन वैल्यूज़ की बिना पे आपका बेहतरीन तरह से गाइडेंस भी होगा जब आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में कहीं पहुंच जाओगे, फंस जाओगे। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, व्हाट द नॉन निगोशिएबल आइटम्स आर फॉर योर सेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। और क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे आइटम्स हैं कि जिसके बारे में बातचीत नहीं हो सकती है, जो कि आपसे रिलेटेड होंगे या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। तो वो आप जो है बेहतरीन तरह से जानने वाले बन जाओगे कि क्या वीक पॉइंट है मेरे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैं कहीं भी निगोशिएट नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे आइटम्स को भी आप बखूबी जान जाओगे और एक स्ट्रेस सिचुएशन से आप निकल सकते हो इन वैल्यूज़ की मदद से। उसके बाद है टिप नंबर 13, अंडरस्टैंड वन अनदर। आप और आपके एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है दोनों ने। तो नो व्हाट ईच मेंबर्स पर्सनालिटी इज़। आपको सबसे पहले एज ए टीम लीडर आपके साथ काम करने वाले लोगों की पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा। हाउ ईच इज़ मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड। आप में से हर कोई
मोटिवेटेड हो रहा है कि डीमोटिवेटेड हो रहा है, ये देखना आपकी जो है जिम्मेदारी रहेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी के लोग वो मेरी जो है पर्सनालिटी से, मेरी आइडियाज़ से मोटिवेट हो रहे हैं कि डीमोटिवेट हो रहे हैं। व्हाट लीडरशिप स्टाइल दे रिस्पॉन्ड टू बेस्ट, और आपकी लीडरशिप का कौन सा स्टाइल वो बेहतरीन तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा इन रिलेशन टू देयर कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड्स। और आपकी बेस्ट लीडरशिप स्टाइल वही है जो उनके कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड से मैच खाता हो। अगर वो जो है मैच खाता है तो आपके एम्प्लॉयज़ आपके लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करने वाले बन जाएंगे और वो आपको अच्छी तरह से अडॉप्ट करेंगे। सीक असिस्टेंस फ्रॉम योर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इसके लिए आपको अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है अपनी कंपनी का, उसकी असिस्टेंस, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। टू प्रोवाइड यू विद पर्सनालिटी टेस्ट, कि वो आपको मुहैया कर सके आपके हर एम्प्लॉय की पर्सनालिटी का टेस्ट। डैट विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड यूर टीम, कि जिसकी वजह से आप अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने वाले बन जाओ। क्योंकि टीम के साथ काम करना है तो टीम को समझना बहुत ज़रूरी है एक लीडर होने के नाते। और एक बेहतरीन लीडर वही है जो अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले। टिप 14 है यहाँ पर, बी द लीडर दे कैन ट्रस्ट। आपको ऐसा लीडर बनना है कि जिसके ऊपर वो इजीली भरोसा कर सकते हैं। बिल्ड ट्रस्ट अमंग योर टीम एंड बी समवन दे नो दे कैन ट्रस्ट। आपको अपनी टीम के अंदर पहले तो ट्रस्ट कायम करना पड़ेगा और आपको एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आपको एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा कि जिसके ऊपर वो लोग जो है बिल्कुल जो है आंख बंद करके भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सकें, और आप जो बोलें वो आपकी बात फिर मानेगा। इवन व्हेन ए नेगोशिएशन डज नॉट टर्न आउट टू बी एग्रीएबल टू वन ऑफ द पार्टीज। हालांकि जो है हम देखेंगे अगर वो भरोसा कर रहे हैं तो फिर जो है अगर आपसे नेगोशिएशन बातचीत होती है, अब बातचीत किसी नतीजे पे नहीं भी पहुंचती है, एग्रीएबल नहीं होती है टू वन ऑफ द पार्टीज, तब भी जो है वो क्या होगा, इफ़ द पार्टीज इन्वॉल्व ट्रस्ट द नेगोशिएटर it will be easier for them to accept the outcome whether it is in their favor or not। आपसे बातचीत कर रहे हैं वो एज ए निगोशिएटर, आपको निगोशिएट कर रहे हैं, आप उनको निगोशिएट कर रहे हो आपके टीम मेंबर्स को, पर आपके ऊपर वो भरोसा अगर करते हैं तो बातचीत के दौरान हो सकता है कि निगोशिएशन सक्सेसफुल ना हो। आप अच्छी तरह से समझा रहे हो पर उनके समझ में ना आए, वो एग्री ना हो, तब भी अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ पे ये इजी हो जाएगा कि वो एक्सेप्ट करे आपके तमाम जो बातें आप कह रहे हैं। और फिर अगर वो बातें, वो चीज़ें जो उनके फेवर में हो या नहीं हो, तब भी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और उस भरोसे की बिना पे वो आपको हाँ कह देंगे। साथ ही साथ टिप 15 है, बी डेमोक्रेटिक। एज ए लीडर आपको डेमोक्रेटिक रोल प्ले करना है। यू मस्ट बी द डेमोक्रेटिक रूलर और डेमोक्रेटिक लीडर। तो आपने क्या करना है, कोई भी काम करना है बड़ा ही लिबरल तरीके से। तो गिविंग ऑप्शन टू चूज फ्रॉम मिस्टेक्स, आप जो है उनको ऑप्शंस दीजिए कि वो जो है चूज कर सकें। फ्रॉम मेक्स इट ईजियर फॉर योर टीम मेंबर्स टू मेक डिसीजंस, कि जब आप फैसले ले रहे हो तो आप अपनी टीम को ऑप्शंस दीजिए कि वो जो है चूज़ कर सके ईजियर तरीके से। जब अगर कोई फ़ैसला लेना हो कंपनी के फेवर में, एम्प्लॉयज़ के फेवर में, तो आप उनको जो है कन्विंस कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आप फैसले लेने की पावर उनके हाथ में दोगे तो दे विल आल्सो फील एम्पावर्ड बिकॉज दे वे आर गिवन ए चॉइस एंड नॉट जस्ट टोल्ड व्हाट टू डू।
यहाँ पे आप उनको जो है तो ये फीलिंग दोगे कि आप उनको एम्पावर कर रहे हो, उनको ताकत दे रहे हो, बिकॉज जो है उनको अगर चॉइस दी गई तो वहाँ पे ये फीलिंग आएगी कि हमें भी पावर दी गई है। ये नहीं कहा गया है कि बस आपको ये काम करना है, बल्कि हमें पावर दी गई कि हम अपनी चॉइसेस से सही तरह से फैसले ले सके। तो अगर आप डेमोक्रेटिक लीडर हो तो आपके टीम मेंबर्स आपके ऊपर बहुत भरोसा करेंगे और आपके साथ काम करने में जो है हैप्पीनेस उनको लगेगा। टिप नंबर 16 है लास्ट में, बी साइलेंट अबाउट योर सेक्रीफाइसेस। आपको कैसा करना है, साइलेंट रहना है अपनी सेक्रीफाइसेस को लेके। यानी आप देखेंगे कि आपने अपनी कंपनी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या जो है आपने काम किया है, सक्सेस जो है पाने के लिए आपने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस ताल्लुक से आपको खामोशी इख्तियार करनी है। क्यों? क्योंकि जो है देखिए, डोंट रिवील दैट यू हैव द वीकेस्ट हैंड। आपने जो है ये रिवील नहीं करना है अपने एम्प्लॉयज़ के सामने कि आपके सामने जो पर्सन एज ए लीडर खड़ा है उसकी कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। तो अपनी कमज़ोरियाँ कभी भी बयान ना करें। कीप ए स्ट्रेट फेस एंड शो डैट यू मीन बिजनेस। आपको उनके सामने एक जो है प्लेन चेहरा, स्ट्रेट फेस रखना है और दिखाना है कि आपने आपके सामने ये बिजनेस ही सब कुछ है और आपने इस बिजनेस को पाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या खोया है। ऐसी कमज़ोरियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि द अदर पार्टी विल नॉट बी एबल टू यूज़ योर वीकनेसेस टू विन द निगोशिएशन। क्योंकि आपके सामने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, आपकी इस वीकनेस का वो कहीं फ़ायदा ना उठा सकें। जब आपसे वो बहस करे या निगोशिएशन करे तो निगोशिएशन जीतने के चक्कर में वो आपकी इस वीकनेस का, इस कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाएं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी सारी वीकनेसेस, आपके वीकेस्ट हैंड, आपकी सेक्रीफाइसेस, उसके ऊपर आपको साइलेंस रखना ही है। तो ये जो है 1 से लेके 16 तक जो टिप्स मैंने बताई है, अगर आप ये प्रैक्टिकल टिप्स एडॉप्ट करते हो तो आप जो है बेस्ट लीडर जो है कहलाओगे। तो बेस्ट लीडरशिप प्रैक्टिसेस के लिए ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थी स्टूडेंट्स जो मैंने आपको शेयर किया। आप इसके ऊपर अमल कीजिए, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और फिर देखिए एज ए लीडर आप किस तरह से जो है वो विन विन जो है पर्सनालिटी बनकर अपने टीममेट्स को एज ए सक्सेसफुल लीडर आप लीड कर सकते हो। तो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन और आपको इस प्रेजेंटेशन के ऊपर एक टेस्ट दिया जाएगा। आपको वो टेस्ट अटेंड करना है, साथ ही साथ फीडबैक फॉर्म भरना है और यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। आपको कोई क्वेश्चन रहा, कोई डाउट रहा, you can ask me. Thank you very much. Have a beautiful and wonderful day. Thank you. Thank you very much.